हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को सही अथवा गलत में इंगित कीजिए। बोमेन संपुट में रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल निस्यंदित होता है। यह जो कथन दे रखा है हमें बताना है कि सही है या गलत। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की तो मुख्य अवधारणा हो जाएगा इस प्रश्न में बोमेन संपुट। बोमेन संपुट क्या होता है इसको देखते हैं। बोमेन संपुट की बात करें तो यह वृक्क नलिका एक दोहरी दीवार वाली कप जैसी संरचना से शुरू होती है जिसे बोमन संपुट कहा जाता है, जो कोशिका गुच्छ को घेर लेती है। इसके बाद यहाँ जो कथन दे रखा है कि बोमेन संपुट में रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल निस्यंदित होता है, तो यह जो कथन दे रखा है बिल्कुल सही कथन है। यह कथन बिल्कुल सही है। क्यों? इसका जो है कारण देखते हैं। क्या होता है कि स्तनधारी जो होते हैं उनके वृक्क में एक वृक्काणु के नलिकाकार घटक की शुरुआत होती है जिसका बोलते हैं हम बोमन संपुट। और एक कप, ये जो होता है एक कप नुमा थैला होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बोमन संपुट जो होती है रक्त को छानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद रक्त का 3 परतों के माध्यम से निस्यंदन किया जाता है। 3 परतों के माध्यम से निस्यंदन किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला बोमन संपुट की उपकला को कह सकते हैं और इन दोनों परतों के बीच पाए जाने वाली आधार झिल्ली है। तो यहाँ पे क्या होता है, बोमन संपुट की उपकला कोशिकाओं को पदाणु यानी कि पोडोसाइट कहा जाता है, जो एक जटिल तरीके से व्यवस्थित होता है इसमें। और यहाँ पे क्या होता है, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रहते हैं जिन्हें बोलते हैं निस्यंदन खांच या खांच छिद्र कहते हैं। और इन झिल्लियों के माध्यम से जो है रक्त को इतनी सूक्ष्मता से छाना जाता है कि प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा के लगभग सभी घटक बोमन संपुट के लुमेन में चले जाते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, परानिस्यंदन की क्रिया माना जाता है। तो यहाँ पर जो कथन दे रखा है बिल्कुल सही कथन है। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है सही कथन। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।